नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर हमारा 44 या फिर आप इसको 4 बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको क्या है कि बिहार दरोगा जो हमारा प्लेटफार्म में प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये हमारा ऑनलाइन पेड प्रैक्टिस सेट है, तो हमने इसको परचेज कर लिया है आप सभी लोगों के लिए। हमने इसका 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4। पूरा वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और इसमें आपको करंट अफेयर जो है न्यू देखने को मिलेगा, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखिए आपको पेड करेंगे जब प्लेटफार्म पे जाके, तभी आपको सेट मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ खरीद करके, तो कहीं ना कहीं आप इसको देखना चाहिए, इसको आपको लाभ उठाना चाहिए, है ना। तभी आप एग्जाम में जो है स्कोर अधिक से अधिक कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है। इसके पहले वाले सेट में एक आध दो क्वेश्चन जो है एरर हो गया था, उसके लिए आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सेट में ही कहीं कहीं एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। देखिए पहले प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला कि चालीय अभिलेखों के अनुसार, यहाँ पे चोल होना चाहिए, जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था क्या उस टाइम। तो उस टाइम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पलिछादनम हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ है। भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है आपका ये मुद्रित हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी के समय में। कब हुआ था, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ है। मुगलों और मराठों के बीच में क्या है कि द्वंद्व जो है प्रारंभ हुआ है दोस्तों, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरंगजेब इसमें दिया गया है। मुगलों और मराठों के बीच में यहाँ पे औरंगजेब, तो फोर्थ का आंसर हमारे यहाँ पे डी दिया गया है। आगे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या है, अवध का विलय जो है कब हुआ था। देखिए अवध की बात करते हैं तो ये हमारा वर्ष 1856 में हुआ था, 1856। देखिए आप सभी लोग इसके पहले वाले सेट में बोले थे सर ये एडुटेरिया का सेट है। आप कहाँ से बोल सकते हैं कि ये एडुटेरिया का, ये आपका प्लेटफार्म का सेट है। देखिए ये सब आपका यहाँ पे लोगों को सब दिख ही रहा है, तो सेट को देखिए उसके बाद आप बोलिए। आगे कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा जो है किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है ये कौन से शासक के द्वारा जो है किया गया था। तो ये किया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है किसके पास होती है। घोषणा करने की शक्ति जो है ये किसके पास होता है, तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है सीमित करता है। चलिए बताइए, सीमित करता है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 91वां यानी 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 8 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का जो है प्रावधान है। बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान क्या है, तो कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हमारा 241, अनुच्छेद हमारा 241 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश जो है इस त्रिभुज का भाग नहीं है। इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो देखिए ये हमारा जो है कंबोडिया जो है दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज का भाग नहीं है। बाकी थाईलैंड है, लाओस है और म्यांमार भी देखने को मिलता है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है, दरोगा टेस्टेज करके। उसमें क्या है कि आपको डेली जो है सुबह टेस्ट सीरीज जो है दिया जाता है, सुबह के करीबन 7 बजे, है ना। उसमें आपको डिस्कशन के साथ PDF दिया जाता है, तो आप उसमें अगर तो ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है
6533। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं और ग्रुप जो है डेली फुल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे कि लोसुंग त्यौहार जो है कहाँ का लोकप्रिय है। देखिए लोसुंग त्यौहार की बात करते हैं तो ये सिक्किम राज्य का लोकप्रिय है। कहाँ का है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है बताइए। इकोसिस्टम की सही परिभाषा की बात करते हैं तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले होते हैं या फिर होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर ये निर्भर रहते हैं। ऐसा क्यों बताइए, ऐसा किस लिए? तो यांत्रिक मदद के लिए या फिर यांत्रिक मदद हेतु। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और हमारा एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 14 की बात कर लेते हैं तो जो सिमलीपाल दिया गया है 1994 सही दिया गया है, और कंचनजंगा जो दिया गया है 2002 ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा 2002 नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा 1977 हो जाएगा, 1977। बाकी नोकरेक जो है 1988 सही है। पन्ना हमारा 2011 सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन जो है भारत ने किस देश के साथ जो है किया है। भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर के किया है? तो फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस इसका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सिराज की मदद के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन का नाम हमारा हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त बोल सकते हैं। आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा है? दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों ये पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। 17 का आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है तो ये कहाँ में स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो संगीता वर्मा बनी है। कौन बनी है? संगीता वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? हाल ही में कौन सा दयानंद सरस्वती का यहाँ पे जयंती जो है मनाया गया है? 200वां, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव जो है मनाया गया है? याओ सांग उत्सव जो है दोस्तों ये मनाया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पे? मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप जब भी टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों वीडियो से, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके आराम से बैठा कीजिए और वहाँ से अपने पेन से बताया कीजिए कि आपने कितना प्रश्न सही किया, कितना ए का बी सी, इस तरीके से जो लगा रहे हैं उसको लगाया कीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे वीडियो देखने से देखिए नहीं होगा। आप आराम से कहीं बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तुरंत आप आंसर करते होंगे, ऐसे मत किया कीजिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे तो चलिए आप कोई आंसर अपने मन से कर दे रहे होंगे, लेकिन जब आप कॉपी में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं क्वेश्चन कोई पढ़ता हूँ तो आप वीडियो वहाँ पे रोका कीजिए, फिर कॉपी में उसको आंसर किया कीजिए कि इसका ए होगा, बी होगा। उसके बाद देखा कीजिए कि हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। उसके बाद उसको टिक कर दिए या फिर उसको सही करके आगे बढ़ जाइए। ऐसे कीजिए। वीडियो का मतलब क्या है कि आपको इस तरीके से बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। 21 का देखिए आंसर हमारा यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। रबी फसल की बुआई जो है की जाती है। रबी फसल की जो बुआई है यह कैसे किया जाता है, यानी कब किया जाता है? तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी चोटी जो है किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है ये कौन से हिमालय का भाग है? तो ये हमारा हो जाएगा कुमायूं हिमालय का है। किसका है? कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। आंसर नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों हमारा नहीं है, तो इसका हमारा हो जाएगा 2.6 नहीं है, बाकी 2.1 है,
8.1 है, 2.8.3 है, ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातुओं का व्यापक उपयोग जो है निम्न में से किससे होता है या फिर किस में होता है। धातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है खाद में। किस में मिलता है दोस्तों? खाद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से किस में संबंधित है, यानी किससे संबंधित है हिमेटोलॉजी। ये तो आपको पता ही होगा। हिमेटोलॉजी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारे यहाँ पे रक्त यानी ब्लड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 27 का ए सही हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट जो दांत है पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत। तो होमोडोंट दांत की बात करते हैं तो ये हमारा फिश हो जाएगा, मछली बोलते हैं इसको। यानी आंसर हमारा जो है होमोडोंट दांत जो है दोस्तों मछली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग जो है करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव, यहाँ पे देखिए मैथ्स का प्रश्न है तो आप इसको आराम से पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए जो है मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है प्रदान करता है? आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था तो आप ये कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार जो है किया जाता है? ये किसके प्रावधानों के द्वारा जो है किया जाता है? देखिए यह आंसर हमारा हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम हो जाएगा 1951। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसके समक्ष जो है प्रस्तुत करता है? वार्षिक प्रतिवेदन ये किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी। रोलक एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? देखिए रोलक एक्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यहाँ पे सीमित करना था। आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना, तो ये सब हमारा भी ऑप्शन दिया गया। लेकिन इसमें 36 का आंसर हमारा यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। आंसर हमारा इसमें डी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कसकर पकड़ना चाहिए? यानी हमें इसे क्या है कि कस करके पकड़ना चाहिए। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आंसर आप सभी लोग जो है सी याद रखेंगे, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले तो सभी को पता होगा बदरुद्दीन तैयब है, लेकिन दूसरा भी आप सभी लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों रहमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन हमारा जो है 38 का सी सही हो जाएगा। पहला हमारे यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक क्या है कि सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुआ है? सांस्कृतिक अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। तो 39 का अगर हम देख लें तो ये हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। आंसर हमारा यहाँ पे 39 का ए सही हो जाएगा। रजत जो है सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्का। तो यह हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित जो है करता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है दोस्तों बहलोल लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या फिर अभियानों को
कालानुक्रम में यहाँ पे सजाकर बताना है। इसमें सही उत्तर हमारा कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए, दोआब में कर वृद्धि हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, फिर कराची अभियान। आंसर हमारे यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। 2 3 1 4 2 3 1 4 हो जाएगा उत्तर। पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए और यहाँ से एग्जाम में आके कन्फ्यूज कर देता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। पोंग और तापू जो है अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी दिया गया है और हमारा एक तरफ खेल दिया गया है। तो 44 का अगर हम देख ले दोस्तों, तो देखिए जो हमारा सानिया रिचर्ड्स दिया गया है हॉकी सही है। पॉल पोगबा जो है हमारा 44 का, ये हमारा फुटबॉल सही है। और पामेला जेलिमो जो दिया गया है भारोत्तोलन, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा एक रनर है, ठीक है, ये दौड़ लगाते हैं, तो आप याद रखेंगे भारोत्तोलन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी किरण पोलार्ड जो है हमारा क्रिकेट सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि WHO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। WHO का पूर्ववर्ती नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा 45 का दोस्तों यहाँ पे गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो जलीय वातावरण का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है। उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? उनका जो संबंध है ये कौन से क्षेत्र से उनका संबंध था? तो संगीत के क्षेत्र से। याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में जो है यहाँ पे चुना गया है? देखिए, बेस्ट फिल्म के रूप में अगर हम देखें दोस्तों, तो 48 का आंसर हमारे यहाँ पे द कश्मीर फाइल हो जाएगा। द कश्मीर। और एक RRR मूवी है, उसका नाटू नाटू सॉन्ग को यहाँ पे एक तरीके से ऑस्कर दिया गया है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या फिर केंद्रशासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण का जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हमारा 17% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 में कुल कितने टीम जो है भाग लेंगी? तो इसमें अगर हम टीमों की बात करते हैं तो हमारा करीबन 5 टीम इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? तो भारत के कौन से राज्य से है दोस्तों? देखिए, 51 का सही आंसर हमारा यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? GDP का जो है कितना % है ये पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.3%। 2.3% ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया गया है? देखिए, आदि महोत्सव पूछ रहा है, तो आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों, नई दिल्ली किया होगा, जो कि आपने एकदम सही आंसर किया है। नई दिल्ली में क्या है कि आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है किया गया है। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कितनी बार जो है लोकसभा हेतु ये चुने गए थे? कितनी बार लोकसभा हेतु ये चुने गए थे? तो करीबन 7 बार जो है ये लोकसभा हेतु चुने गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक की बात करते हैं तो सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है कब किया गया था? दक्षिण गंगोत्री का, देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 1983 में किया गया था। वर्ष 1983, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण जो है नहीं है? देखिए, गर्म जलधारा का उदाहरण जो है दोस्तों नहीं है, तो पेरुवियन जो है हमारा नहीं है। बाकी सुसीमा है और एल नीनी भी आपको एक तरीके से गर्म जलधारा जो है देखने को मिलता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है, तो स्थल तथा समूहों का विभेदीतापन। ऑप्शन जो है हमारा 58 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। बोला कि कौन सा डेटा जो है कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य जो है स्थित है? कौन सा डेटा कैप कैमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य जो है स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में कौन या फिर माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो देखिए यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है, सबसे अच्छा जो है यहाँ पे वर्णन किया जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा इथोलॉजी। क्या हो जाएगा, इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे प्रश्न है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी जो है समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम कहते हैं समरूप अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप अंग, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे है कि बोला कि ऑक्टोपस के खून का रंग जो है कैसा होता है। ये तो सभी को पता ही होगा कि ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। एक सेकेंड, आपने कन्फ्यूज होकर सफ़ेद क्या होगा, जो कि ये गलत है, नीला होता है। आंसर हमारा जो है 63 का दोस्तों सी जो है सही आंसर हो जाएगा, नीला। मानव शरीर के किस अंग पर जो है एंजियोप्लास्टी की जाती है, एंजियोप्लास्टी जो है किया जाता है, तो ये किया जाता है हृदय, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार जो है कब शुरू हुआ था, भारत में कागजी मुद्रा जो है प्रथम बार कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1862 में, वर्ष 1862, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ये हमारा जो है साख सृजन नहीं है, बाकी साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में, ये सब हमारा सही है, ए हमारा गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा यहाँ पे, बी जो है साख सृजन, यही हमने बताया है, ऑप्शन हमारा जो है बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें देखिए आपका मैथ्स का प्रश्न है, तो आप आराम से PDF के थ्रू लगा सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस जो है किस तिथि को मनाए जाने की जो है घोषणा किया गया है, बिहार सरकार द्वारा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण जो है कब तक किया जाएगा, निसार का प्रक्षेपण, तो ये किया जाएगा 2024 तक, याद रखेंगे, और 2023 तक हमारा जो चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया जाएगा, तो आप उसको भी अच्छे से याद करेंगे। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया है, मतुआ महामेला, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता है, देखिए खिताब की बात करते हैं तो जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला जो है स्थापित किया गया है, तो ये हमारा जयपुर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयपुर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों, ये हमारा गोदावरी बेसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोदावरी बेसिन, ऑप्शन जो हमारा 74 का सी हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ी जो है स्थित है, बताइए, मिकिर की जो पहाड़ी है दोस्तों ये हमको असम में देखने को मिलता है, कहाँ पे, 75 का जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वृक्ष को बचाने के लिए सभी लोग क्या है कि वृक्ष को पकड़ लिए थे, चिपक गए थे ताकि वृक्ष को नहीं काटा जाए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 76 का 1970 याद रखेंगे। वनस्पति बोल रहा है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन जो है किसका है, बताइए। यह जो कथन है दोस्तों ये थॉर्नट वेट का है, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में जो है आरंभ किया गया था, ये कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था, तो ये 1892 में किया गया था, 1892 में, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटित हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी घटना है जो हमारा सबसे पहले घटित हुआ है, तो इलाहाबाद की संधि हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद की संधि, 79 का आंसर हमारा यहाँ पे ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया है,
मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा का यानी फारसी का प्रथम कवि था जिसने क्या है कि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को जो है चित्रित किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। नोट कीजिएगा, अमीर खुसरो। किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया है? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में जो है चयन किया गया है, तो ये हमारा उदयन हो जाएगा। नोट कीजिएगा उदयन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? इनमें हमारा पूछ रहा है कि कौन सा विषय है जो हमारा समवर्ती सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। पुलिस हमारा राज्य है, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है हमारा संघ सूची का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन जो है करता है? बताइए 84 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है कौन सी है? भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है ये आपको देखने को मिलता है प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं किसको? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है, यानी राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नागरीकरण एवं औद्योगिकरण जो है हानिकारक है किसके लिए? तो ये हानिकारक है उपयुक्त के सभी के लिए, यानी संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट। नोट कीजिएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर बोला है कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा आवेश का। किसका आवेश? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, तो हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों? बोला है कि विभवांतर को स्थिर रखने हेतु यानी स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीकरण के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह अगर हम देखें तो अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। अनॉक्सी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर के बने यौगिकों पर जो है ध्यान केंद्रित किया था? ध्यान जो है केंद्रित किया था, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। आगे के श्वसन का पहला चरण जो है ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। ग्लूकोज का डैश में विखंडन है, तो ये हमारा हो जाएगा पायरूवेट। नोट कीजिएगा पायरूवेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार है, तो ये हमारा हो जाएगा आरबीसी। नोट कीजिएगा आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोला कि यूट्रेफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? किसका न्यूनीकरण जो है होता है? तो विलीन ऑक्सीजन का। विलीन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6 वाला पूछ रहा है, तो एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सब मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से इसको आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए टेलीग्राम ग्रुप से तो आप ये नंबर लिख लीजिए। आप सभी लोग, नंबर है 8756546533, ठीक है। तो आप इस पर बिहार दरोगा जो है लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस जो है आपको बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।